गुरु भक्ति योग, जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वाक्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें अपना गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष की शरण की खोज करना, जो अपने साधन पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, इनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग की महिमा विषय ग्रंथ गुरु नानक जी, संत तुलसीदास जी, आद्य शंकराचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। हमने अब तक सुना है श्री लीलाशाह जी का जीवन चरित्र, कि जब लीलाशाह जी 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता का देहावसान हो गया। अब तो चाचा चाची ही उनके माता पिता की तरह ख्याल रखने लगे। टोपनदास के देहत्याग के बाद गांव के पंचों ने इस नन्ही सी उम्र में ही श्री लीलाराम जी को सरपंच की पदवी देनी चाहिए, किंतु श्री लीलाराम जी को भला इन नश्वर पदों का आकर्षण कहां से होता। उन्हें तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संत समागम एवं प्रभु नाम स्मरण में ही ज्यादा रुचि थी। उस समय सिंध के सब गांवों में पढ़ने के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था न थी एवं लोगों में भी पढ़ने की जिज्ञासा नहीं थी। अतः श्री लीलाराम जी भी पाठशाला की शिक्षा के लाभ से वंचित रह गए। जब वे 12 वर्ष के हुए हैं तब उन्हें उनकी बुआ के पुत्र लखूमल की दुकान पर काम करने के लिए जाना पड़ा, ताकि वे जगत के व्यवहार एवं दुनियादारी को समझ सके। किंतु इस नश्वर जगत के व्यवहार में भी लीलाराम जी का मन जरा भी नहीं लगता था। उन्हें तो संत सेवा एवं गरीबों की मदद में ही मजा आता था। बहुजन हिताय की कुछ घटनाओं के चमत्कार ने नानक जी की तरह लीलाराम जी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव जी के जीवन में एक बार ऐसी ही चमत्कारिक घटना घटी थी। नानक जी जब छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान की दुकान पर अपने बहनोई के साथ काम करने के लिए कहा। संसारी लोग तो भजन के समय भी भजन नहीं कर पाते, भजन के समय भी उनका मन संसार ही में भटकता है। किंतु नानक जी जैसे भगवान के प्यारों का तो व्यवहार भी भक्ति बन जाता है। नानक जी दुकान में काम करते वक्त कई बार गरीब ग्राहकों को मुफ्त में वस्तुएं दे देते। गांव के लोग जाकर नवाब के कान भरते। इस प्रकार दुकान कब तक चलेगी? यह लड़का तो आपकी दुकान बर्बाद कर देगा। एक बार ऐसी घटना घटी
जिससे नवाब को लोगों की बात की सच्चाई को जानना आवश्यक लगने लगा। उस दिन नानक जी दुकान पर अनाज तोल तोल कर एक ग्राहक के थैले में डाल रहे थे। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार संख्या की गिनती करते करते जब संख्या 13 पर पहुंची तो फिर आगे 14 तक न बढ़ सकी, क्योंकि नानक जी के मुख से 13 शब्द निकलते ही वे सब भूल गए कि मैं किसी दुकान पर अनाज तोलने का काम कर रहा हूं। 13 13 करते करते वे तो परमात्मा की याद में तल्लीन हो गए। हे प्रभु, मैं तेरा हूं और यह सब तेरा ही है। फिर तो 13 13 की धुन में नानक जी ने कई बार अनाज तोलकर ग्राहक को दे दिया। लोगों की नजर में नानक जी यंत्रवत अनाज को तोल रहे थे, किंतु नानक जी उस समय अपने प्रभु की याद में खो गए थे। इस बात की शिकायत भी नवाब तक पहुंची। फिर नवाब ने दुकान पर सामान एवं पैसों की जांच करवाई तो घाटे की जगह कुछ पैसे ज्यादा ही मिल गए। यह चमत्कार देखकर नवाब ने नानक जी से माफी मांगी। जो भक्त अपनी चिंता को भूलकर भगवान के ध्यान में लग जाता है, उसकी चिंता परमात्मा स्वयं करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं।